सो बेटा यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि रैशनल नंबर की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं और इर्रेशनल नंबर की हम आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। मतलब क्या ऐसी बातें हैं जो हमें पता लगाने में मदद करेगी कि कौन सा नंबर रैशनल नंबर होगा, कौन सा इर्रेशनल नंबर। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है एनी इंटीजर, किसी भी टाइप का कोई भी इंटीजर अगर आपको देखने को मिलता है तो वो एक रैशनल नंबर है। एग्जाम्पल के लिए 5 एक रैशनल नंबर है, -10 एक रैशनल नंबर है, -1 करोड़ एक रैशनल नंबर है। किसी भी टाइप का इंटीजर, आपको पता ना इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है कोई भी पॉजिटिव और कोई भी नेगेटिव नंबर, तो वो सारे आपके इंटीजर्स होते हैं। तो किसी भी टाइप का इंटीजर जो है ना वो एक रैशनल नंबर होगा। ऐसा क्यों? आप खुद देखो, जैसे 5 है तो रैशनल नंबर तो हमें बचपन में सिखाया जाता था कि ये p बाई क्यू की फॉर्म होती थी, तो p बाई क्यू की फॉर्म तो ये नहीं नजर आ रही, बट ये फिर भी रैशनल नंबर है। कैसे? जैसे 5 है, अगर मुझे इसको p बाई क्यू की फॉर्म बनाना है तो अपॉन में क्या करूंगा, बन गई p बाई क्यू की फॉर्म। तो इसलिए कोई भी इंटीजर जो होगा बेटा वो एक रैशनल नंबर होगा। दूसरा पॉइंट, p बाई क्यू फॉर्म ये तो होती है कि कोई भी p बाई क्यू की फॉर्म जो होगी जहां पे q जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो वो भी एक रैशनल नंबर होती है बेटा। तो ये तो सिंपल सही हो गया, p बाई क्यू की फॉर्म जो है वो एक रैशनल नंबर होती है। फिर तीसरा आता है बेटा अ परफेक्ट स्क्वायर। अ परफेक्ट स्क्वायर, अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब कि यानी कि एक ऐसा नंबर अगर जिसका मैं परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालूं तो वो होना चाहिए, मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। या इसके लिख लो परफेक्ट स्क्वायर रूट। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूं रूट 64, तो रूट 64 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा? रूट 64 होता है 8 का स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब ये परफेक्ट, ये एक क्या है, रैशनल नंबर। कैसे? अगर मैं रूट 64 को सॉल्व करता हूं तो ये 8 आता है। 8 क्या होता है? एक इंटीजर, और इंटीजर क्या होता है? रैशनल नंबर। तो अल्टीमेटली ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। एग्जांपल लेते हैं रूट 225। रूट 225 किसका होता है? 15 का। तो 15 भी एक रैशनल नंबर हो गया। तो अगर कोई नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट है किसी का, तो फिर वो भी हमारा रैशनल नंबर ही होता है। फिर फोर्थ आता है बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल। फोर्थ आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि एक ऐसा डेसिमल जो कि टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट हो जाता है यानी कि जिसका रिमाइंडर 0 आता है। जिसका रिमाइंडर आपका 0 आता है वो भी आपका क्या होगा बेटा? रैशनल नंबर ही होगा। और लास्ट आता है बेटा इसमें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब कि ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। टर्मिनेट का मतलब है जो खत्म भी नहीं हो रहा बट रिपीट भी होता जा रहा है। एग्जांपल के लिए 1.67777777 डैश डैश एक एग्जांपल हो गया। तो आप देख सकते हो ये 7777 ये रिपीट होते जा रहा है, और डैश डैश का मतलब है खत्म भी नहीं हो रहा। डैश डैश का मतलब है बेटा ये खत्म भी नहीं हो रहा। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं ये आपके रैशनल नंबर होते हैं। इंटीजर्स, p by q फॉर्म, अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये सारे के सारे आपके रैशनल नंबर होते हैं। तो इरैशनल नंबर कौन से होते हैं बेटा? इरैशनल नंबर की लिस्ट होती है पहले नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देखो हमने पीछे क्वेश्चन नहीं करा था रूट 5। रूट 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है? नहीं होता, तो वो एक इरैशनल नंबर हो गया। रूट 11 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है? नहीं होता, इरैशनल नंबर हो गया। तो कोई भी नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता वो एक इरैशनल नंबर होता है। सेकंड पॉइंट, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग मतलब कि ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, यानी कि जो चलते भी जा रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे। जैसे यहां पे तो रिपीट हो रहा था ना, 1.677777 रिपीट होता जा रहा था, यहां पे वो भी नहीं होगा। यहां पे एग्जांपल के लिए ले लो, जैसे 1.63241896892003 कुछ भी, और डैश डैश कुछ भी नंबर जो रिपीट भी नहीं हो रहे और चलते भी जा रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं बेटा वो इररेशनल नंबर्स होते हैं। ओके बेटा, तो अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं साइड में, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस हमें क्लासिफाई करना है। तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग, आपको कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं ये क्या है बेटा, ये आपके रैशनल नंबर है या नहीं है।
नहीं है इसका मतलब इरेशनल नंबर की बात कर रहा है वो। तो जैसे फर्स्ट हमारे पास जो पार्ट है, जो ए पार्ट है, वो हमारे पास है 43.123456789, ये आपको दे रखा है बेटा। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो ध्यान से देखते हैं बेटा, यहाँ पे आपका डेसिमल आ गया है, इसका मतलब डेसिमल वालों में से देखो, यहाँ पे एक कहता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, अगर है तो रैशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है तो भी रैशनल है, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है तो ये इरेशनल है। सबसे पहली चीज तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का मुझे पता कैसे चलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग का पता चलता है बेटा मुझे ये डैश 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 से, इसमें तो दे नहीं रखा कुछ भी। तो जब आपको डैश 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 लास्ट में नहीं दे रखा या बार का साइन नहीं लगा के दे रखा, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग का तो सिर्फ एक ही केस है, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एक रैशनल नंबर है। ये क्या है बेटा? एक रैशनल नंबर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया बेटा रैशनल नंबर, फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। फिर अगले में देखते हैं, तो अगले में हमारे पास क्या है बेटा? अगले में हमारे पास है 0.12120, फिर 1200, देन 12000, 1200000 डैश डैश डैश। अगेन आपके पास अब यहां पे इस तरीके से आ चुका है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो ये देखो, इनमें ना डैश 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 आ रहा है। अगर ये डैश डैश आ रहा है ना, तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं हो सकता, इतना तो पक्का है। तो टर्मिनेटिंग वाला चीज तो खत्म। अब बात करते हैं ये टर्मिनेटिंग में, ये नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा वाला है? क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग वाला है या नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग वाला है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग वाला है। कैसे? ध्यान से देखो, यहां पे है 120, फिर है 1200, एक जीरो नहीं है, दो जीरो है, तो चेंज हो जाती है बात, 120 और 1200, यानी कि 1200 में फर्क होता है। फिर यहाँ पे है 12 3 टाइम्स जीरो, फिर 12 4 टाइम्स जीरो। तो इसका मतलब ये रिपीट नहीं हो रहे। रिपीट तो तब होते हैं जब ये ऐसा आता है 120 120 120 120 120, इस तरीके से, तो ये रिपीट होते। ये रिपीट तो नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या निकल के आते हैं फिर हमारे पास? तो इसका आंसर निकल के आता है मेरे पास इर्रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। और लास्ट पार्ट बेटा मेरे पास क्या है? लास्ट पार्ट है मेरे पास 43.123456789, और फिर इन सभी के ऊपर बार। अगेन बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपके पास बार होगा और डॉट 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 होगा, इसका मतलब ये मेरे नॉन टर्मिनेटिंग वाले होते हैं। तो क्योंकि इसके ऊपर बार आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल तो नहीं है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बट नॉन टर्मिनेटिंग का कौन सा वाला? रिपीटिंग वाला या नॉन रिपीटिंग वाला? तो बार का मतलब होता है बेटा रिपीट होना, बार का मतलब होता है रिपीट होना। इसका मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना बार बार रिपीट होते रहेंगे, और अगर ये बार बार रिपीट होते रहेंगे तो फिर मेरे पास ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इससे ये मेरा क्या निकल जाएगा बेटा? इससे मेरा निकल जाएगा रैशनल नंबर। तो आपके तीनों पार्ट के आंसर बेटा यहां पे हमने निकाल लिए।